आज के हम इस एक्सेल शीट में आपको बताने वाले हैं कि एडवांस लेवल का अटेंडेंस शीट कैसे तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि अब्सेंट, प्रेजेंट और संडे को काउंट तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसा कर सकते हैं कि एक वर्कर का पूरा महीने का सैलरी भी हम निकाल सकते हैं। सिर्फ हमको ये बताना होगा कि जो वर्कर है उसका एक दिन का सैलरी कितना है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलम्ब करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि इस अटेंडेंस शीट को कैसे तैयार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र सिन्हा और मैं अपने कंप्यूटर यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं, जहां मैं इस चैनल में लेके आता हूं कंप्यूटर से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां, ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स। ये हमारे पास पहले से बना के रखा हुआ एक अटेंडेंस शीट है, जिसमें पूरे एक महीने का अटेंडेंस शीट तैयार किया गया है। ये देखिए, पूरा हर एक तरह से इसको सजा दिया गया है। इसमें संडे का देखिए हाईलाइट किया गया है। इसमें डेज़ दिखाई दे रहे हैं, डेट दिखाई दे रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स के नाम दिखाई दे रहे हैं, जिसका अब्सेंट प्रेजेंट यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, प्रेजेंट पूरा टोटल किया गया है, अब्सेंट को टोटल किया गया है और आपका संडे का भी टोटल निकाल दिया गया है। उसके बाद देखिएगा, हम नया इस तरह से टोटल डे है, 1 डे सैलरी है और टोटल सैलरी यहाँ पे इस तरह से इस शीट को तैयार किया गया है। अब इस शीट को हम तैयार कैसे किए गए हैं, चलिए एक बार हम लोग बना के देखते हैं इसको किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। स्टार्ट बटन में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ओपन हो चुका है हमारा एक्सेल शीट, जहाँ पे हम वर्क करने वाले हैं। हमको इस शीट में वर्क करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत रहेगा। तो पहला हमको डेट चाहिए रहेगा, डेज चाहिए रहेगा, कुछ कैंडिडेट्स का नाम चाहिए रहेगा और कितने कैंडिडेट्स हैं उसके लिए हम लोग सीरियल नंबर का प्रयोग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे डेट हो गया, डे हो गया। जो जो चीज़ हमको ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से मैं टाइप कर लेता हूँ। सीरियल नंबर हमारे पास कितने जने का कैंडिडेट है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैं टाइप कर देता हूँ 1 2, यहाँ से ड्रैग करते हुए खींच दूँगा और मैं यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये टाइप हो गया हमारे पास कैंडिडेट्स का नाम। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला हम क्या करते हैं, इसको ये जो डेट है उसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं पूरे फॉर्मेट में। जैसे जो डेट होता है वो 1 तारीख से लेके दूसरा महीना और 2023, ये महीने का पूरा एक दिन तैयार हो गया है। अब हम इसको कस्टमाइज़ कर लेंगे। कस्टमाइज़ करने के लिए हम यहाँ पे जाके डेट लिखा है वहाँ पे कस्टम कर लेंगे। कस्टम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम जैसे क्लिक करेंगे तो हम देख लीजिए, पहले अभी क्या दिखाई दे रहा है, 1 तारीख दूसरा महीना 2023। तो यहाँ पे जो टाइप्स दिख रहे हैं, जहाँ पे हमको ईयर दिखाई दे रहा है उसको हटा देंगे और मंथ के लिए एम को सिर्फ हम वहाँ पे डी बस को रख देंगे और ओके कर देंगे। ये इस तरह से देखिए, अब हमारा जो जो डेट है वो एक ही फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 1 तारीख बस दिखाई दे रहा है। हम इसको ड्रैग करते हुए खींच लेंगे पूरे महीने का कंप्लीट 2023 दूसरा महीना, तो ये 28 तक तारीख रहेगा। हम यहाँ पे 28 देखिए, इससे आगे जा रहे हैं तो 1 तारीख फिर से स्टार्ट हो रहा है, हमने 28 तक यहाँ पे छोड़ दिया है। उसके बाद देखिए, यहाँ जो 1 तारीख है उसका दिन कौन सा है, तो हम उसको लाने के लिए एक फार्मूला टाइप करते हैं टेक्स्ट का फार्मूला यहाँ पे टाइप कर देते हैं। जैसे टेक्स्ट करके लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन किए, ब्रैकेट ओपन करने के बाद वैल्यू पूछ रहा है। वैल्यू में हम क्या करेंगे, जो 1 तारीख है उसको दे देंगे। तो हमारे पास ऊपर में एक सेल है जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक कर देंगे और कॉमा कर देंगे। जैसे ही कॉमा करते हैं तो वहाँ पे सेकंड ऑप्शन पूछता है फॉर्मेट टेक्स्ट का। तो हम जो फॉर्मेट टेक्स्ट है वहाँ पे डे को देने वाले हैं। डे के लिए हम 3 बार डी प्रेस कर देंगे और जिसको डबल इम्पोर्टेंट कॉमा में हम उसको पैक कर देंगे। डबल इम्पोर्टेंट कॉमा में रखेंगे, 3 बार डी यहाँ पे रख दिए हैं ताकि संडे मंडे जो रहेगा वो 3 स्पेलिंग में रहेगा। जैसे संडे को SUN करके रहेगा, इस तरह से। देखिए हमारे पास ये वेडनेसडे आ चुका है, 1 तारीख वेडनेस। देखिए जो वेडनेसडे है वो आ चुका है। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। कंप्यूटर में पहले से डेट यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे देखिए
आपको पता चल जाएगा 1 तारीख दूसरा महीना, ये 1 तारीख जो देखिए वेडनेसडे यहाँ पे शो करने लग गया है। अब आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग करते हुए कोने को पकड़िए, ड्रैग करते हुए खींच देंगे 28 तारीख तक, ये इस तरह से। ये हमारा पूरा महीने का डेट और डे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सीट है थोड़ा सा लार्ज है, बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद इसको जस्ट ऑटो अरेंज कर लेंगे। ये आपका 2 कॉलम के बीच में एक लाइन रहता है, वहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा तो ये इस तरह से आपका जो सीट है वो छोटा हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो कैंडिडेट्स लिखे हुए हैं उन लोग के नाम के आगे ये हर दिन का प्रेजेंट लगाना पड़ेगा। तो हम मैनुअल ना करके हम क्या करेंगे, इसके एरिया को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू तैयार कर लेते हैं, जहाँ पे प्रेजेंट के लिए P, अब्सेंट के लिए A और संडे के लिए S यहाँ पे दिखाई देगा। हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम डाटा में जाते हैं, डाटा को क्लिक कीजिए। डेटा में जैसे जाते हैं तो वहाँ पे लिखिएगा डाटा वैलिडेशन, वहाँ पे क्लिक किए। डाटा वैलिडेशन क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक कमांड खुलेगा जिसका सेटिंग में आपको यहाँ पे दिखेगा, ये एन वैल्यू करके लिखा हुआ है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एन वैल्यू की जगह में लिस्ट को ले लेंगे। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर पे आपको लिस्ट दिखाई दे रहा है, ये लिस्ट को क्लिक कर देते हैं। और लिस्ट को क्लिक करने के बाद ये जैसे लिस्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सोर्स पूछेगा, जहाँ पे हम प्रेजेंट के लिए P पर टाइप कर देते हैं, कॉमा लगा के फिर A अब्सेंट के लिए, और कॉमा लगा के फिर से संडे के लिए S वहाँ पर टाइप कर देते हैं और सिंपल सा ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप हर एक सेल पे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए एक मेनू, ड्रॉप डाउन मेनू तैयार हो चुका है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, देखिए कोई भी एक सेल में भी जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जस्ट उसकी, जबकि नीचे में यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने जितना एरिया सेलेक्ट किया था उतने में ही ड्रॉप डाउन मेनू तैयार किया गया है। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट के लिए मैं एक बार P ले लिया हूँ और इसको मैं सेंटर में ला लेता हूँ, ये इस तरह से, और इसको मैं ड्रैग करता हूँ और सभी 28 डे तक मैं इसको सेलेक्ट कर लिया और ड्रैग कर दिया हूँ, बोल्ड कर दिया हूँ। अब मैं एक बार मैनुअल अपना जो संडे है वहाँ पे एस ड्रॉप डाउन मेन्यू के माध्यम से, ये संडे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से एस ले लेता हूँ और उसको ड्रैग करते हुए संडे जितने भी संडे हैं उसको इस तरह से मैं कर देता हूँ। ये देखिए हमारे पास कितने संडे यहाँ पे पता चल जाएगा, ये इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू में संडे को एस को क्लिक कीजिएगा और ड्रैग करते हुए नीचे तक खींच देंगे तो आपका जो संडे हर एक कॉलम में आ जाएगा इस तरह से। ये इस तरह से हमारा जो संडे है ये हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा बॉर्डर कर देते हैं, ये इस तरह से बॉर्डर कर देंगे ताकि आपको अच्छे से पता चले। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरा जो कैलेंडर बना हुआ है उसमें मैं संडे को हाईलाइट करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि आपका जो डेट है वो भी हाईलाइट हो, आपका जो संडे है वो भी हाईलाइट हो, और उसका कॉलम जो संडे वाला जो कॉलम है वो पूरी तरह से हाईलाइट हो जाए। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरा मैं शीट को यहाँ पे 1 तारीख से लेकर जो प्रेजेंट अब्सेंट लगा है वहाँ तक सेलेक्ट कर लिया हूँ। और ये सेलेक्ट होने के बाद मैं होम मेनू में जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखे है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए नीचे की ओर न्यू रूल का ऑप्शन देता है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक कमांड खुलेगा, जिसमें ये कमांड खुला है, इसमें आपको लास्ट 6वां नंबर दिखाई दे रहा है। देखिए जहाँ पे लिखा है यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन, हम उसको क्लिक कर लेंगे। ये इस तरह से क्लिक कर दिए। जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए नीचे में आपका फॉर्मेट वैल्यू का ऑप्शन आता है, जहाँ पे हम एक बार क्लिक कर लेंगे और उसमें जो हमारा 1 तारीख है उसके नीचे डे का जो सेल है जैसे हमारे पास वेडनेसडे का है वहाँ पे लिखा है, उसको क्लिक कर देंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको देखिएगा यहाँ पे आपको हाईलाइट हो रहा है, ये जो हाईलाइट हो रहा है उसमें से ये जो सेल है उस सेल को लॉक कर दिया गया था, जिसमें हम $1 के निशान जो पहले सी के पहले था उसको हटा दिए हैं। उसके बाद लास्ट में जाने के बाद हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे और डबल इम्पोर्टेंट कॉमा ऑन करके वहाँ पे संडे टाइप कर देंगे, SUN
और उसको क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद देखिए नीचे में आपका नो फॉर्मेट सेट करके आया है, तो उसके बगल में फॉर्मेट को क्लिक कीजिएगा और हम ये क्या करने वाले हैं, जो सेल रहेगा उसके जो पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे और फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देंगे। तो देखिए हम अभी सिंगल कलर लिए तो रेड दिखाई दे रहा था, वहीं पे जाने के बाद हम डबल कलर भी ले सकते हैं। ये इस तरह से हमने यहाँ पे 2 कलर ले लिए हैं, रेड और थोड़ा सा ब्राउन कलर। अब हमने ओके कर दिया। ये आपका जो पीछे का जो बैकग्राउंड रहेगा वो इस तरह से आपको दिखाई देगा, जो संडे हाईलाइट होगा। हमने फ़ॉन्ट को यहाँ पे क्लिक किया और फ़ॉन्ट को जाके बोल्ड इटैलिक में क्लिक कर दिया है और वहाँ पे कलर भी दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे पीछे के बैकग्राउंड के हिसाब से मैंने कलर यहाँ पे वाइट को ले लिया है, ये इस तरह से। और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ओके करने के बाद ये दिख रहा है। अब हमारा जो फॉर्मेट है, जो संडे हाईलाइट होगा, वो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह से आप संडे को हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए अब अच्छे से दिखाई दे रहा है, हमको हाईलाइट हो गया हमारा जो संडे है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब्सेंट, प्रेजेंट और संडे को काउंट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक बार एक फार्मूला लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे अभी प्रेजेंट के लिए पी टाइप कर दिया हूँ, अब्सेंट के लिए ए कर देता हूँ और संडे के लिए एस कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे जितने भी अब्सेंट, प्रेजेंट है और संडे उसको मैं काउंट करने वाला। तो यहाँ पे पहले मैं प्रेजेंट के लिए बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ और फार्मूला इस्तेमाल करूँगा काउंट इफ का। यहाँ पे लिखता हूँ, मैं टाइप कर देता हूँ इस तरह से, काउंट इफ का फार्मूला यहाँ पे जैसे लिखा हूँ और ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, ये काउंट इफ। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है रेंज। रेंज में हम देने वाले हैं 28 तारीख का जो प्रेजेंट लगा हुआ है वो 1 तारीख तक। देखिए जो पहला लाइन है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये इस तरह से। उसके बाद कॉलम कॉमा लगा लेने हैं। कॉमा लगाने के बाद डबल इम्पोर्टेंट कॉमा में आप क्या करने वाले हैं, तो हम प्रेजेंट निकालने वाले हैं। तो प्रेजेंट के लिए हम यहाँ पे पी टाइप कर देते हैं और डबल इम्पोर्टेंट कॉमा को क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया और ओके कर दिए और उसको ड्रैग करते हुए नीचे तक खींच देंगे इस तरह से। तो आपका जितना भी प्रेजेंट है यहाँ पे आ गया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये प्रेजेंट की संख्या है। उसी प्रकार सेम आप अब्सेंट का भी निकालेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो प्रेजेंट है वो आपको शो होने लग रहा है, यहाँ इस तरह से अच्छे से दिखाई दे रहा है। अभी हमने अब्सेंट नहीं लगाया तो 24 सभी में प्रेजेंट दिखाई दे रहा है और जो संडे है वो अभी काउंट नहीं हुआ है। अब अब्सेंट के लिए हम यहाँ पे काउंट इफ का फार्मूला फिर से टाइप करते हैं, ब्रैकेट ओपन किए। इस बार फिर से रेंज वही सेल को देंगे, उसी रो को 28 तारीख से 1 तारीख तक के। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ, देखिए चमक रहा है। ये जो सेल सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे कॉमा लगा देंगे फिर से और फिर उसी तरह से डबल इम्पोर्टेंट कॉमा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे अब्सेंट के लिए ए टाइप कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके ओके कर देंगे। तो हमारे पास अभी देखिए अब्सेंट जो है, हमने यहाँ पे अभी एक भी अब्सेंट नहीं लगाया, तो यहाँ पे अभी आपको 0 दिखाई दे रहा है। पूरा जो अब्सेंट की संख्या है वो। अब हम क्या करते हैं, संडे को भी उसी तरह से काउंट इफ का प्रयोग करके काउंट इफ प्रयोग किए और उसके बाद रेंज पूछ रहा है। रेंज के लिए हम फिर से वहीं 28 तारीख का जो प्रेजेंट है उसी से दे देंगे 1 तारीख तक। ये इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैं सेलेक्ट कर लिया 1 तारीख तक। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप डबल सेल नहीं करेंगे। ये इस तरह से आ चुका है। C5 से AD5 ये सेल का नाम है और उसके बाद कॉमा किया, ब्रैकेट डबल इम्पोर्टेंट कॉमा में एस को पैक कर दिया हूँ और एंटर कर देंगे। ये इस तरह से अभी हमारे पास जो 4 संडे हाईलाइट हो रहा है उसकी संख्या यहाँ पे हमको शो होने लग गया। मैं इसको थोड़ा सेंटर में ले लेता हूँ, ये इस तरह से, और ब्रैकेट कर देता हूँ, इन लोग को बॉर्डर कर देता हूँ, ये इस तरह से। ये जो है हमारा प्रेजेंट, अब्सेंट और आपका संडे यहाँ पे आ चुका है। अभी हमारा जो अब्सेंट है वो 0 दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए अब ये जो फार्मूला है वो किस तरह से काम करता है। अब हम इसमें 3 कॉलम और जोड़ देते हैं। देखिए ये जो पहला कॉलम है उसमें मैं 2 सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ उस सेल को, ये इस तरह से, और यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल डे टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। ये इस तरह से हमने यहाँ पे टोटल डे टाइप कर दिया है। अब टोटल डे
यहाँ पे टोटल डे निकालने के लिए हम बराबर का चिन्ह लगा दिए हैं और टोटल डे में हम संडे और आपका जो प्रेजेंट है उसको हम काउंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे संडे वाले सेल को क्लिक किया और प्लस का चिन्ह लगा के प्रेजेंट वाले को और इस तरह से ओके करके ड्रैग कर दिया यहाँ से। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ इस तरह से। ये आपका पूरा टोटल डे आ चुका है। आप देखिए अब पूरा 28 दिन आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने अभी एब्सेंट एक भी दिन नहीं लगाया हुआ है। सेम उसी तरह से हम दूसरा कॉलम फिर से ले लेते हैं और दोनों सेल को हम मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। अब हम क्या करते हैं कि एक बार इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ टोटल डे को और आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि ये फार्मूला किस तरह से काम करता है। देखिए अभी हमारे पास अभी एब्सेंट जो है 0 दिखाई दे रहा है और संडे जो है 4। तो अब हम किसी भी एक सेल में टाइप किए और यहाँ पे 1 को क्लिक कर दिया। देखिए अब आप यहाँ पे एब्सेंट का जो संख्या है वो बढ़ने लग गया और प्रेजेंट की संख्या जो है क्या है, कम होने लग गया। इस तरह से देखिए अभी दो बार मैं जैसे एब्सेंट किया हूँ तो यहाँ पर जो प्रेजेंट की संख्या है वो 22 हो गया और एब्सेंट की संख्या 2 हो गया था। अभी इस बार 3 बार कर लिया हूँ। देखिए मैं कहीं कहीं बीच बीच में जाके एब्सेंट कर देता हूँ तो एब्सेंट की जो संख्या है वो बढ़ने लग गया है। हर सेल में आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। एब्सेंट वाला जो कॉलम है उसमें देखिए एब्सेंट की संख्या अब बढ़ने लग गया है और यहाँ जो टोटल डे था उसमें भी पहले 28 दिखाई दे रहा था हर एक सेल पे। अब यहाँ पे 25, कहीं पे 26, कहीं पे 27 वो एब्सेंट के हिसाब से यहाँ पे आपको जो ये टोटल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और कॉलम तैयार करूँगा जिसमें हम जो वर्कर रहता है उसका एक दिन का सैलरी यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। ये आप लिख देता हूँ यहाँ पे 1 डे सैलरी करके। अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं या किसी कंपनी के लिए ये अटेंडेंस शीट तैयार करना है तो इस तरह से हम ये देखिए हम एक दिन का जो सैलरी रहेगा कैंडिडेट्स का या जो वर्कर रहेंगे उन लोग का यहाँ पे एक दिन की सैलरी और उसके बगल में एक कॉलम तैयार करता हूँ टोटल सैलरी। टोटल सैलरी में जो पूरे महीने का जो सैलरी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं मैनुअल यहाँ पे जो हमारे वर्कर रहेंगे उसका मैं एक दिन का सैलरी यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इस तरह से। जैसे देखो पहले वाला में 300 किया, उसके बाद दूसरे वाले में 400 कर दिया हूँ और एक काम करता हूँ मैं इसको ड्रैग करते नीचे खींच देता हूँ ताकि ये ऑटोमेटिक अपना सैलरी यहाँ पर आ जाएगा। ये इस तरह से आ गया है। अब मैं ये भी इस कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये सब यहाँ पे मैं बॉर्डर कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए टोटल सैलरी, इसको पहले मर्ज कर देता हूँ, 2 सेल में था इसको। अब जो टोटल सैलरी है वो यहाँ पे मैं आपको निकाल के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। पहली बात ध्यान रखें जो टोटल सैलरी आने वाला है वो टोटल डे और 1 डे जो सैलरी लिखा है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आएगा। जैसे मैं यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लिया हूँ। पहले नंबर पे 25 जो सेल लिखा हुआ है उसका मैं क्लिक किया हूँ। उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाने के बाद आप जो बगल में देखिए उसी का 300 जो लिखा हुआ है 300 रुपीज़ उसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इस तरह से ये 300 लिखा है वहाँ पे। अब देखिए ये जो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस तरह से सभी का सैलरी आ गया। ड्रैग करते हुए नीचे खींच देंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे आपको किसी भी एक का एब्सेंट प्रेजेंट में काउंट करते जाता हूँ इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैंने प्रेजेंट लगाया उसमें एब्सेंट लिख दिया। एब्सेंट करने के बाद देखिए यहाँ पे उसका सैलरी है वो कम होने लगा है। अभी देखिए यहाँ पे आपको ये इस तरह से बीच बीच में एब्सेंट करते जा रहा है तो वो सैलरी जो है वो कम होते जा रहा है ड्रॉप डाउन मेन्यू के माध्यम से। अभी यहाँ पे देखिएगा हमारे पास 26,000 है यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मैं जैसे ही यहाँ पे एब्सेंट करूँगा एक दिन का इसका 1000 है तो 1000 कम हो गया। देखिए अभी 25 यहाँ पे हो चुका है। तो ये इस तरह से आपका जो सीट है वो काम करने लग गया है। अब ये जो सीट है वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा मैं इसको पहले हाईलाइट कर लेता हूँ। ये जो नाम है इसको सिलेक्शन कर लेते हैं इस तरह से और इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ ताकि हमारा जो टाइप हुआ है वो थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे। ये इस तरह से हमारा अटेंडेंस शीट ये तैयार हो चुका है। देखिए मैं जहाँ पे देख रहा हूँ ये नाम छुप जा रहा है। जैसे मैं सैलरी को देखना चाहता हूँ तो इस तरह से मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसा करते हैं
कि हमको अगर नाम देखे तो सैलरी भी दिख जाए और कौन से दिन में प्रेजेंट लगा है, कौन से दिन में एब्सेंट लगा है, ये सारी चीज़ मैं पहले इसको हाईलाइट कर लेता हूँ अच्छे से। ये सभी जो टेबल जो मेरा बना हुआ है उसको मैं थोड़ा कलरफुल कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और ठीक ठाक हमारा जो टेबल लगे। मैं यहाँ पे एक कलर चूज़ कर लिया सिलेक्शन करके। ये देखिए, अब जो ऊपर में देखिए हमारा एक ऊपर में एक्स्ट्रा हमारे पास रो है, पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है, उसको मैं थोड़ा सा उसको हटा देता हूँ ये इस तरह से, इस और ये मैं इसको सेलेक्ट किया और इसको मैं हटा दिया हूँ पहले वाले रो को। और ये जो डेट वाला जो रो है उसको मैं ठीक से कर लेता हूँ ये इस तरह से। अब देखिए हमारा जो सीट है बन के तैयार हो चुका है और अच्छे से दिखाई देने लगा है। अब हम क्या करेंगे, कॉलम और रो को हम लोग फ्रीज करने वाले हैं। यहाँ पे पहले व्यू में गए हैं और व्यू में जाने के बाद देखिए फ्रीज का ऑप्शन दे रहा है। पहला वाला जो दिख रहा है वो कॉलम और रो के लिए है और दूसरा वाला जो सिर्फ रो के लिए और तीसरा है कॉलम के लिए। ये तीनों फार्मूला ये जो फ्रीज करने का है ये स्टॉप कर देता है, ये जो आपका कॉलम रहता है उसको रोक देता है। देखिए जैसे मैं अभी पहले ही नंबर पर कॉलम को क्लिक कर लिया हूँ, कॉलम में देखिए आपका जो कॉलम का सीरियल नंबर जो है वहाँ पे रुक गए हैं, वो अंदर की ओर नहीं जा रहा है। ये देखिए अभी मैं इसको फिर से एक बार फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं गया फ्रीज में और पहला वाला जो ऊपर ऑप्शन था कॉलम को उसको मैं क्लिक किया हूँ, तो देखिए आप जो कॉलम है आपका जो 1 नंबर 2 नंबर जो दिख रहा है सीरियल नंबर वाला कॉलम यहाँ पे रुक गया है। अब देखो मैं इसको फिर से एक बार फिर वहीं पे गया फ्रीज में और इसको अनफ्रीज कर देता हूँ। ये देखिए ऑन फ्रीज हो गया आपका। अब जो इस आपका जो सीरियल नंबर वाला कॉलम रुक गया था वो अंदर जाना है। अब कॉलम के बाद मैं रो को फ्रीज कर दूँ। देखिए यहाँ पे रो लिखा हुआ है, क्लिक किया, ये आपका रो फ्रीज हो चुका है। देखेंगे स्क्रॉल बार के माध्यम से, जैसे देखो मैं नीचे आता हूँ तो जो नीचे के जो रो है वो अंदर जाने लग जाएगा और जो टॉप का रो है वो रुक गया है। ये इस तरह से ये दिखाई दे रहा है आपको। अब क्या करेंगे, इसको पहले अनफ्रीज कर लेते हैं। जो आपका टॉप का जो रो है अभी फ्रीज हुआ है उसको ये इस तरह से वहीं पे जाएंगे फ्रीज पे, फिर से इस बार हम जो ऊपर के 3 रो है और 2 कॉलम, पहला जो सीरियल नंबर और जो नेम दिखा रहा है उसको फ्रीज करेंगे। तो हम पहले जाएंगे फ्रीज पर और अनफ्रीज पहले कर देते हैं। ये पी जो फर्स्ट डेट का जो दिख रहा है वहाँ पे हम एक बार क्लिक कर देंगे ताकि, और उसके बाद फ्रीज में आएंगे और पहला वाले को क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो पहला ऊपर का 3 रो है और पहला ए और बी जो कॉलम है वो फ्रीज हो जाएगा इस तरह से। देखिए अभी ऊपर वाले को जो टॉप का जो 3 जो रो हम फ्रीज किए थे वो फ्रीज हो चुका है, अभी वो ऊपर नहीं जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए ये स्क्रॉल बार के माध्यम से अगर लेफ्ट की ओर है तो हमारा जो कॉलम है वो इस तरह से फ्रीज हो चुका है। देखिए यहाँ से स्क्रॉल बार को लेफ़्ट राइट जैसे करते हैं तो देखिए आपका जो रो है सॉरी कॉलम है वो रुका ही हुआ है पहला सीरियल नंबर और नाम का। तो इस तरह से आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।